हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी इंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज़ का 8 नंबर वीडियो है हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इससे पहले हम इस तरह का 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी 7 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्रिया चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का तैयारी करने वाले हैं। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे और साथ साथ इतना ध्यान से देखिए कि साथ साथ आपको याद होता चला जाए। चलिए देखेंगे। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाकर क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका एक का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे कृदंत क्रिया, उसे क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया कहते हैं। यह आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए और देखिए नेक्स्ट आपके 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है। कौन सी ऐसी क्रिया है जिसका अपना जो है अर्थ नहीं होता है। तो 2 का यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे रंजक क्रिया यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि धातु के बाद वा प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है। धातु के बाद अगर आप वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो कौन सी क्रिया बनेगी। तो 3 का यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा, तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, धातु के बाद आ प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है। धातु के बाद अगर आप आ प्रत्यय जोड़ते हैं तो कौन सी क्रिया बनेगी। तो यहाँ पर आपका 4 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जो है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, आयशु रोते रोते सो गई वाक्य में कौन सी क्रिया है। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है। सेंटेंस क्या है, आयशु रोते रोते सो गई। इस वाक्य में जो है कौन सी क्रिया है यही आपको बताना है। तो 5 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका जो है बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असमापिक क्रिया। असमापिक क्रिया क्या होता है, इसी को आपको बता दें कि अकर्मक क्रिया भी बोला जाता है। असमापिक क्रिया को ही अकर्मक क्रिया ही भी बोला जाता है। तो ये जो रोना है वैसी क्रिया जिससे कर्ता के ऊपर ही प्रभाव पड़ता है, उससे किसी दूसरे को प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसको हम असमापिक क्रिया कहेंगे, यानी कि अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे कि अगर कोई रो रहा है तो रोने से किसी दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो रो रहा है उसी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह की क्रिया को हम असमापिक क्रिया कहेंगे या अकर्मक क्रिया भी से बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि वर्तमान काल के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पर 6 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। आज देखेंगे वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, कृदंत क्रिया के कितने भेद होते हैं। कृदंत क्रिया के जो है कितने भेद होते हैं कृदंत क्रिया के। तो 7 का यहाँ जो आपका ए ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे 4 भेद होते हैं कृदंत क्रिया के। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि मूल धातु में कर प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। तो 8 का यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। उसको कहते हैं पूर्वकालिक। क्या कहते हैं, पूर्वकालिक कहते हैं। यह आप याद रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आपके 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भाव सूचक क्रिया के कितने भेद होते हैं। भाव सूचक क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो 9 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा। देखेंगे 5 भेद होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किताब रख कर चले जाओ वाक्य में कौन सी क्रिया है। एक वाक्य है किताब रख कर चले जाओ, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है यही आपको बताना है। तो 10 का यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। डैट मीन्स यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि आज्ञा सूचक क्रिया, मतलब आप किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि किताब रखकर क्या करो, चले जाओ। तो आज्ञा सूचक क्रिया हो गया यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग जो है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कार्य के आधार पर जो है आपको क्रिया के भेद को बताना है।
तो 11 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे 2 होते हैं, अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक क्रिया होती हैं। ठीक है, देखेंगे अगले हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो 12 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे सकर्मक क्रिया के भी 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है कि काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। जो शब्द काम का नाम बताता है उस शब्द को हम क्या कहते हैं। तो 13 का सी ऑप्शन, उसको हम कहते हैं क्रिया। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जिस शब्द से काम या फिर काम का बोध होता है, क्रिया का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जो शब्द आपको काम का नाम बताता है उसे हम क्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि क्रिया के रूप परिवर्तन होते हैं। क्रिया के जो रूप है वो किसके अनुसार परिवर्तन हो सकते हैं। तो 14 का जो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है सही होगा, याद रखेंगे लिंग के अनुसार भी होगा, वचन के अनुसार भी होगा और पुरुष के अनुसार भी होगा। तो ये सभी यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हल्का इसको छोटा कर दे ताकि आपको पूरा जो है दिख सके। चलिए देखिए यहाँ पर अपने 15 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है। उड़ रही जो शब्द है, ये जो क्रिया है वो किस प्रकार की है। तो 15 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा अकर्मक। क्या होगा, अकर्मक होगा। क्यों अकर्मक होगा, क्योंकि अभी हम आपको बताए थे अकर्मक किसे कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 2 क्रिया होती है, अकर्मक और सकर्मक। तो उड़ रही है, उड़ना क्या है, अकर्मक क्रिया है। क्यों, अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिससे केवल कर्ता पर ही प्रभाव पड़ता है। मतलब जो उड़ रहा है उसी को घाटा होगा या फिर फ़ायदा होगा या फिर उसी को थकान होगा, उससे किसी दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिससे दूसरा प्रभावित हो रहा हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो अगर इस टाइप का आ जाए कि सोहन गणेश को पीट रहा है, तो पीटने से कौन प्रभावित हो रहा है, जिसको पीटा जा रहा है वो प्रभावित हो रहा है, न कि जो पीट रहा है वो प्रभावित हो रहा है। तो वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि क्रिया मूल किसे कहते हैं। क्या पूछा गया, क्रिया मूल किसे कहते हैं। तो 16 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है सही होगा, उसको धातु कहते हैं। क्रिया मूल किसे कहते हैं, धातु को। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया जो है अनुकरणात्मक नहीं है। कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। तो 17 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, देखेंगे झूठलाना जो है अनुक्रियात्मक क्रिया नहीं है। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है। क्रिया अगर बनाना है आपको तो धातु में क्या जोड़ते हैं। तो 18 का आपका बी ऑप्शन से होगा, ना जोड़ते हैं। जनरली हम देखते हैं कि जो भी क्रिया वाला शब्द होगा उसके लास्ट में ना लगा होता है। खाना, सोना, पीना, रहना, दौड़ना, खेलना, जनरली जो है आपके, ऐसा नहीं कि सभी शब्द में ना ही लगा होगा क्रिया वाला में, ऐसा कोई बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि जितने भी लास्ट में ना वाला शब्द हो वो क्या है, क्रिया ही है। जैसे खाना, थाना क्या है, उसके लास्ट में ना लगा हुआ है लेकिन वो नाउन होता है, ना कि वो क्रिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं। तो 19 का यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि भविष्यत काल के जो है 2 प्रकार होते हैं, यह आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाइए और देखिए यहाँ पर अपने 20 नंबर क्वेश्चन को, 20 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। क्रिया जो है कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। तो 20 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, या देखेंगे हाथी सोती है। हाथी सोती नहीं है, हाथी सोता है, यह आप जो है बोलेंगे। ठीक है, हाथी, क्योंकि हाथी जो शब्द है वो पुल्लिंग है, तो हाथी शब्द है तो हाथी सोता है बोलेंगे, हाथी सोती नहीं। ऐसा होता कि हथनी अगर यहाँ पे रहता तो हथनी सोती हैं, ये ठीक होता, लेकिन यहाँ पर है हाथी सोती हैं, ये नहीं होगा, हाथी सोता है ये होता, तो ये आपका क्या है, गलत है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि मूल धातु का प्रयोग आज्ञार्थक रूप में किसके साथ किया जाता है। तो 21 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे तुम के साथ। किसके साथ, तुम के साथ जो है किया जाता है, जिसे तुम चले जाओ, तुम बैठो, इस तरह से। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया निम्नलिखित में से किस वाक्य में है। तो 22 का यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे गेहूँ पीस रहा है। गेहूँ पीस रहा है, ये क्या है,
अकर्मक क्रिया है, पिसने से जो आपके गेहूँ के ऊपर ही क्या होगा, प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि मूल धातु होती हैं, मूल धातु जो है कौन है या कैसी होती हैं। तो 23 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, यदि स्वतंत्र होती है, मूल धातु स्वतंत्र होती हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। तो 24 का यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, ज्योति रोती है, रोती है तो रोने से क्या पड़ेगा, ज्योति को ही केवल प्रभाव पड़ेगा। तो रोना, ये जो वाक्य है ज्योति रोती है, इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया है, क्योंकि अकर्मक क्रिया उसको कहते हैं जिसमें क्या हो, केवल कर्ता पर ही प्रभाव पड़ रहा हो। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर आपके 25 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि नाम धातु के किस प्रत्यय का योग होता है। नाम धातु में किसमें, नाम धातु में किस प्रत्यय का योग होता है, यही आपको बताना है। तो 25 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे ना धातु, ना का, किसका, ना का। 26 नंबर क्वेश्चन है कि सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। तो सो रहा है तो सुमित पर भी ऐसी ही प्रभाव पड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो 26 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि अकर्मक क्रिया। सोना जो है केवल जो सो रहा उसी को प्रभावित करता है, तो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। 27 देखिए, पूछा जा रहा है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द में प्रत्यय लगाकर जो धातु बनती है उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 27 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स उसको कहते हैं नाम धातु। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर जो है हम लोग अपने 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया जो है वो निम्नांकित में से किसका उदाहरण है, किस क्रिया का उदाहरण है, यह आपको बताना है। तो 28 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका डी होगा, डैट मीन्स पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पर जो है आपका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्द के बाद जब दो अलग अलग धातु आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 29 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स उसको कहते हैं मिश्रित धातु। क्या कहते हैं, मिश्रित धातु कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर आपके 30 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए, सकर्मक क्रिया कौन सा है। तो 30 का यहाँ पर जो है आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछलना क्या है, सकर्मक क्रिया है। इस तरह से जो है आपका क्रिया टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बेहतर तैयारी के लिए अगर आप लोग अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।